Everyone, my name is Himanshi. I welcome you all to श्री विश्वनाथ IAS Academy सोलन। इस वीडियो में हम वॉइस के पार्ट 3 में कुछ एक्सरसाइज करने वाले हैं वॉइस की। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट अम्यूज्ड यू। दिस इज़ द क्वेश्चन। आंसर की बारी आएगी तो मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पे V2 है। अगर यहाँ पे V2 है तो ये जब कन्वर्ट होगा तो ये वॉज या वर में कन्वर्ट होगा। ओके जैसे मुझे ये पता चला यहाँ पे आर है तो इट कैन नॉट बी पॉसिबल। आर है नॉट पॉसिबल, वर है यस, दिस विल बी द आंसर। लास्ट वाले में हैव है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज स्मोक एंड फ्लेम्स। ठीक है, दिस इज योर सब्जेक्ट स्मोक एंड फ्लेम्स, दिस इज योर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। engulfed the area and made rescue operations difficult। ठीक है, तो engulfed the area, engulfed आपकी V2 है, the area आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा तो मतलब the area was engulfed in। ठीक है, smoke and flame। ओके एंड नेक्स्ट है आपका made rescue operations difficult। नहीं, make तो नहीं होगा, ठीक है, making भी नहीं होगा। ये वाला चेक कर लेते हैं, इसमें हैज़ बीन आ गया, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। लास्ट वाले में engulfed in smoke and the rescue operations were made difficult। ओके फाइन, ये वाला हो जाएगा बेसिकली। देखो the area was engulfed in, हमने कहा था engulfed के साथ एक फिक्स्ड preposition आती है that is in पैसिव वॉइस में। ठीक है, smoke and flames। ठीक है, and rescue operations were made difficult, ये वाला हो जाएगा इसका। ओके नेक्स्ट देखो, ही आस्क्ड मी टू फिनिश द वर्क इन टाइम। ओके ही आस्क्ड मी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आई से शुरू होगा मतलब, तो आई वॉज आस्क्ड। ठीक है, आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश, डैट तो नहीं आएगा इसमें, आस्क्ड वॉज ही नहीं है, ये भी नहीं होगा। आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम। ओके फाइन, सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट चेक करते हैं। फोर्थ वन इज क्विनिन। क्विनिन टेस्ट बिटर। ठीक है, इसमें ना एक अलग रूल था कि ये सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है एंड ये आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। इस वाले में जब हम रूल की बात करें तो इसमें व्हेन का यूज़ होता था इसके रूल्स में। ओके तो क्विनिन, उसके बाद आपका आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, क्विनिन इज़ बिटर when it is tasted। परफेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव, देन when लगता है, उसके बाद आपका it आता है, अगेन हेल्पिंग वर्ब एंड देन योर V3। दिस इज द स्ट्रक्चर। द विंटेज कार्स होल्ड अ स्पेशल प्लेस। देखो विंटेज कार्स आपका सब्जेक्ट हो गया, होल्ड आपका V1 हो गया, अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ देयर ओनर्स। अ स्पेशल प्लेस से स्टार्ट करोगे, अ स्पेशल प्लेस ये V1 है तो मतलब इज एम आर में से कुछ आएगा, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नो ये वाला हो सकता है फर्स्ट वन, सी। अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ द विंटेज कार ऑनर्स इज आ गया, हेल्ड बाय देम, ये वाला हो सकता है। या फिर थर्ड वन चेक करो, अ स्पेशल प्लेस इज हेल्ड बाय द विंटेज कार्स इन द हार्ट ऑफ देयर ऑनर्स। दिस इज परफेक्ट, सी करो, सी ऑप्शन इज परफेक्ट। ए में भी थोड़ा एरर है। नेक्स्ट देखते हैं। सिक्स्थ वन क्या बोलता है, द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर। अकाउंटेंट आपका सब्जेक्ट आ गया, टुक आपका V2 हो गया, द चेक आपका ऑब्जेक्ट हो गया। द चेक से शुरुआत करेंगे, वॉज आएगा क्योंकि यहाँ पे V2 है, तो फर्स्ट वन काट दो, लास्ट वन काट दो। द चेक वॉज, ये भी गलत हो जाएगा, सेकंड आ जाएगा क्योंकि चेक है ना आपका ऑब्जेक्ट, तो वो सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सेवेंथ वन इज द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर्स। ओके आई थिंक बाय मिस्टेक वी हैव रिपीटेड द सेम क्वेश्चन, लेट इट बी। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एट्थ वन इज सोहन वॉज इंटरव्यूइंग द पॉलिटिकल लीडर्स। सोहन वॉज इंटरव्यूइंग, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, V1 प्लस ING। इससे मुझे एक चीज़ पता चली कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस को जब हम चेंज करते हैं तो उसमें बीइंग आ जाता है। ओके तो पॉलिटिकल लीडर से शुरू करोगे, द पॉलिटिकल लीडर्स, वर आएगा, वॉज नहीं आएगा।
आर भी नहीं आएगा, इज भी नहीं आएगा, वर आएगा, वर बीइंग इंटरव्यूड बाय द सोहन। फर्स्ट वन। नेक्स्ट इज द बिल्डर्स हैव बिल्ट। ठीक है, दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर हैव एंड देन योर V3. इट मीन्स दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट को जब हम चेंज करते हैं तो एक न्यू वर्ड ऐड होता है, डैट इज योर बीन। ओके, द बिल्डर्स हैव बिल्ट अ परफेक्ट डैम अक्रॉस द स्ट्रीम। अ परफेक्ट डैम इज योर ऑब्जेक्ट हेयर। तो शुरुआत में अ परफेक्ट डैम उठ के आ जाएगा। ठीक है, अ परफेक्ट डैम हैज़ बीन, फर्स्ट नहीं होगा क्योंकि इसमें बीन नहीं है, इसमें हैव है ये भी नहीं होगा, इसमें वॉज है ये भी नहीं होगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। गॉट इट? एलिमिनेशन मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट, डजेंट मैटर इट इज इंग्लिश और मैथमेटिक्स, वट एवर इट इज। ठीक है, जो ऑप्शंस नहीं हो सकते एलिमिनेट करो और बाकियों को चूज करो। ओके, दे शुड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। दे सब्जेक्ट शुड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस। ऑल द इंस्ट्रक्शंस आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है तो स्टार्टिंग में वो आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा ऑल द इंस्ट्रक्शंस शुड बी फॉलोड, ये नहीं होगा। ओके, ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर भी नहीं होगा। ऑल द इंस्ट्रक्शंस हैव टू बी फॉलोड बाय देम, कैन बी फॉलोड नहीं होगा, शुड बी केयरफुली फॉलोड बाय देम। ओके, सी वन थिंग, शुड का तो शुड ही रहेगा। सेकेंड वन अगर आप चेक करो तो ऑल द इंस्ट्रक्शंस शुड बी ऐड हो जाता है एंड में, केयरफुली फॉलोड बाय देम, बी हो सकता है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। शट द डोर एंड लीव, ये कमांड है एक तरह से। ठीक है, तो क्या कहोगे? लेट द डोर बी शट। ओके, लेट द डोर बी शट तो मतलब शटेड नहीं होगा, लेट द डोर बी शट, इन दोनों में से कोई हो सकता है। एंड यू आर ऑर्डर्ड टू लिव, I think they have repeated the same option, let the door be shut and you are ordered to leave. Okay, fine. A and C दोनों correct है because both the sentences are same. Next देखते हैं, who knows you, who knows you। ठीक है, एक चीज़ समझना इसमें, जब भी knows helping verb की तरह आता है know, तो हमेशा वैसे तो by whom होता है, but know की बारी को it is to whom। ओके, तो टू होम ये वाला हो जाएगा, सी इज करेक्ट। ओके, बाय होम नहीं होता जब हम नो वर्ब की बात करते हैं। नेक्स्ट इज हेल्प अदर्स। हेल्प अदर्स कोई आपको बोल रहा है तो दैट पर्सन इज सजेस्टिंग यू हेल्प अदर्स बट डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। ओके, यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प अदर्स, फाइन, यहाँ तक ठीक है। एंड एक्सपेक्ट एनीथिंग नहीं, गलत हो जाएगा। लेट अदर्स बी हेल्प्ड नहीं, गलत है। you were advised, you were क्यों होगा? you are advised to help others, help them and forbidden to expect anything in return। ठीक है, कि तुम्हें सलाह दी जाती है कि दूसरों की हेल्प करो और मना किया जाता है, forbidden मतलब मना करना, कि कुछ भी उम्मीद मत रखो बदले में। ओके, 15th देखते हैं, 15th क्या बोलता है? we are taught English here। ठीक है, दिस इज योर पैसिव वॉइस, यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू एक्टिव। तो आप क्या कहोगे? अ टीचर टीचेज अस इंग्लिश हेयर। अ टीचर टीचेज अस इंग्लिश। सी, दिस सेंटेंस कुड बी रिटन एज वी आर टॉट इंग्लिश हेयर बाय अ टीचर, ये हो सकता था, बट इट इज़ फॉर श्योर कि एक टीचर ही पढ़ाएगा। डेट्स वाई यहाँ पे बाय अ टीचर नहीं लिखा, तो उसको खुद से अज्यूम करना पड़ता है, अ टीचर टीचेज अस इंग्लिश हेयर। गॉट इट? नेक्स्ट देखो, द न्यूज़ सरप्राइज्ड अस। द न्यूज़ इज सब्जेक्ट, दिस इज योर V2 एंड देन योर ऑब्जेक्ट। तो अस को जब आप सब्जेक्ट की तरह लिखोगे तो आप वी लिखोगे, वी वर सरप्राइज्ड, वी वर सरप्राइज्ड एट द न्यूज़, बाय द न्यूज़, विद या फिर ऑन द न्यूज़, यहाँ पे आएगा बाय द न्यूज़। ओके, वी आर सरप्राइज्ड बाय द न्यूज़। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। एंड इफ यू हैव क्वारीज रिगार्डिंग एनीथिंग, you can just contact us on the given number. Thank you very much for watching this video.